आइए देखते हैं इस सवाल को जिसमें कहा गया है कि एक हमारे पास एक बहुत लंबा वायर है जिसके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और उसके सामने आर डिस्टेंस पे सेंटर्ड एक सेमी सर्कुलर वायर रखा हुआ है और इस सेमी सर्कुलर वायर के भी आधे पार्ट पे पॉजिटिव लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है और आधे पार्ट पे नेगेटिव लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है। तो पूछा गया है कि वैल्यूज दी हुई है लैम्डा की, रेडियस की, कैपिटल आर की, स्मॉल आर की। तो पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट टॉर्क ऑन द रिंग ड्यू टू द वायर। ये हमें पूछा गया है, इसको इस फॉर्म में निकालना है और फिर के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ नेट टॉर्क अगर निकालना है और एक बात हम देख लें यहाँ पे, ये जो आर है ये स्मॉल आर ये 1 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो टॉर्क निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको रेफरेंस डायरेक्शन मानते हुए यहां से देखिए थीटा एंगल पर एक एलिमेंट में ले लेता हूं ऊपर वाले पार्ट में, वायर का एक एलिमेंट छोटा सा। आ, इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा डीएल लैम्डा। और ऐसे ही सिमेट्रिकली नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे भी थीटा एंगल पर एक और एलिमेंट ले लेता हूं, इस पे चार्ज हो जाएगा माइनस डीएल लैम्डा। डीएल को हम फर्दर आर डी थीटा लिख सकते हैं, तो इसको डीएल को मैं लिख सकता हूं आर डी थीटा लैम्डा। और ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं आर माइनस लैम्डा आर डी थीटा। अब देखिए इस चार्ज की इस वायर की वजह से यहाँ जो फील्ड होगी वो राइट में होगी और फील्ड अगर राइट में होगी तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी राइट में ही होगा। लेकिन इस पर अगर देखा जाए तो फील्ड तो राइट में होगी लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से फोर्स लेफ्ट में होगा। तो फोर्स लेफ्ट में होगा। लेट्स कॉल दिस फोर्स एज डीएफ ओनली। और इन दोनों फोर्स ये दोनों फोर्स एक कपल फॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों फोर्स का जो नेट टॉर्क होगा वो होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कोई एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हम इससे हमें इस पेयर ऑफ एलिमेंट पे टॉर्क मिल जाएगा। और फिर उस पेयर ऑफ एलिमेंट को अगर हम पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट कर ले तो हमें आराम से मिल सकता है, क्या मिल सकता है, टॉर्क मिल सकता है। द कंसेप्ट यहाँ पे यूज जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉर्क का यूज हो रहा है। ओके, देखिए भाई पहले हम डीएफ निकालते हैं, इस फोर्स को निकालते हैं। तो यहां पर वायर की जो फील्ड होगी वो होगी 2 के इज 9 टाइम्स 10⁹ लैम्डा डिवाइडेड बाय ये दूरी। यहां हमें यहां पे फील्ड निकालनी है तो ये दूरी, और ये दूरी क्या होगी, ये होगी स्मॉल आर प्लस आर कॉस थीटा। स्मॉल आर प्लस आर कॉस थीटा, ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो इस चार्ज को, तो ये जो चार्ज है वो है लैम्डा और आर और डी थीटा। तो ये तो हमें मिल गया फोर्स डीएफ, है ना। हमने फील्ड को क्या किया, चार्ज से मल्टीप्लाई किया, हमें फोर्स मिल गया। ऐसा ही डीएफ एक इधर भी लग रहा है लेफ्ट में और एक कपल बन रहा है। और कपल बन रहा है तो हम अगर हम फोर्स को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेंथ आधी लेंथ होगी आर साइन थीटा, पूरी लेंथ हो जाएगी 2r साइन थीटा। तो लेट मी मल्टीप्लाई विद दिस एज 2r साइन थीटा। और फिर देखिए ये जो बन गया हमारे पास वो टॉर्क बन गया, किस पे, इस पेयर ऑफ एलिमेंट पे, इस एलिमेंट के पेयर पर। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, देखिए यहाँ पे अगर हमें सारे पेयरों का कवर करना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 90 तक। तो हम इसको 0 से 90 यानी कि π/2 तक इंटीग्रेट कर दें तो हमें नेट टॉर्क मिल जाएगा। ओके, चलिए अब जरा वैल्यूज रखना शुरू करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक 2 ये है और एक 2 ये है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। और हमें लैम्डा स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है तो आर स्क्वायर आ जाएगा जी। और आएगा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। और नीचे हमें मिलेगा, चलिए यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं। ये आपको 1 दिया है और ये 3 दिया है, तो 1 प्लस 3 साइन, सॉरी 1 प्लस 3 कॉस थीटा
तो ये हमें मिल रहा है। कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लें और इंटीग्रेशन को यहाँ पे डाल दें तो 0 से π/2 ये हमें टॉर्क मिल रहा है, π/2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे देखिए टॉर्क की वैल्यू को लिख देते हैं। टॉर्क की वैल्यू कितनी आई थी, 4k। चलिए k को मैं लिख देता हूँ 4, k को लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 और 4 कैंसिल हो गया और देखिए यहाँ पे भी पाई एप्सिलॉन नॉट को बचा के रखना है तो उसकी वैल्यू हमें डालनी नहीं है। फिर उसके बाद क्या मिलता है हमें, फिर बाद में मिलता है लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर है हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना जी 4 और कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू कितना 9। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 4 9। आगे बढ़ते हैं, आगे एक काम करते हैं। चलिए आगे एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। 1+3 cos थीटा को मैं t मान लेता हूं, 1+3 cos थीटा। तो देखिए अगर मैं 1+3 cos थीटा को t मान लूं तो इसको डिफरेंशिएट करें अगर थीटा के रिस्पेक्ट में, ओके, तो हमें मिलता है 3 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा और इक्वल्स टू dt बाय d थीटा, सॉरी dt बाय d थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं क्लियरली कि -3 sin थीटा डी थीटा की वैल्यू dt है। ओके, तो इसके लिए काम कर लेते हैं। माइनस साइन मैं यहां लगा देता हूं, 4 को मैं यहीं रख लेता हूं, 4/πε0। 3 को भी मैं यही रख लेता हूँ, 9 में से 3 को, और 3 को उधर भेज देता हूँ। तो अंदर हमें मिल जाएगा, अंदर हमें मिल जाएगा जी 3 साइन थीटा। देखिए हमें 3 साइन थीटा मिल जाएगा और 3 साइन थीटा डी थीटा माइनस हमने एक लगा ही दिया है जिसको हम लिख सकते हैं डी टी और डिवाइडेड बाई टी और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और भी देखिए जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो टी की वैल्यू 4 थी। कैन यू सी दैट, जब थीटा 0 था तो टी की वैल्यू यहाँ पे 4 थी और जब थीटा 90 हो गया है तो 90 यहां पे रखिए तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये 4 से 1 तक हमें इसको करना है इंटीग्रेट, ओके। और फिर ये वैल्यू बन जाएगी, देखिए माइनस 12 और फिर यहां पे हमें मिल जाएगा एक्चुअली log 1/4, log 1/4, ओके। और log 1/4 जो है इसको हम क्लियरली, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये log 1/4 को हम चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव हमारा गायब हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा इनफैक्ट log 4 को हम 2 log 2 भी लिख सकते हैं। तो बन जाएगा हमारे पास 24/πε0 ln2। अब जब हम देखें यहाँ पे किस फॉर्म में था, तो हमारे पास k/πε0 ln2 के फॉर्म में है। तो हमें 1/πε0 ln2 तो दिख ही रहा है, देखिए। तो k की जगह हमारा आंसर आ रहा है 24। तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी है, 24। So answer of this question is 24. Okay.